अगर आप बहुत दुखी हैं तो यह विचार अवश्य सुने, मन को शांति मिलेगी। दुख में स्वयं की उंगली ही आंसू पहुँचती है और सुख में 10 उंगलियां तालियां बजाती हैं। जब खुद का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। किसी को इतना भी दुख ना दें कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपका नाम लेकर रोने लग पड़े। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख के समय में किसी के सारथी बनना, लेकिन स्वार्थी नहीं। जीवन में किसी भी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में डूबता है तो अपने वजन से ही डूबता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। कद्र ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। भागवत गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर ज़रूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी काम करने से रोक देता है। जब बुद्धि के ज़रिए कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे मन आपका गुलाम बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। भाग्य से जितनी उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। भागवत गीता में लिखा है, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जो व्यक्ति किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है वह सबसे बड़ा वैद्य होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। समय मनुष्य के बने मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: समय, साथ और समर्पण। जो परोपकार और सत्कर्म करते हैं उन्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके अच्छे कर्म उनके साथ हमेशा ढाल बनकर खड़े रहते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हों। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और कान्हा जाने। भरोसा खुद पर रखो, वो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सभी याद रखते हैं। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, नए कपड़े धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इंसान का शरीर सुंदर हो या ना हो, पर जुबान से निकले शब्दों को ज़रूर सुंदर होना चाहिए।
क्योंकि लोग चेहरे को भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं। जब सत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा। कहते हैं कि रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं, और दुख जितने गहरे होते हैं हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। तो धैर्य और संयम बनाए रखें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है, और जिस मनुष्य ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में पछताता है। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वह मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है, और जो मनुष्य केवल फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता उसे जीवन में असफलता ही प्राप्त होती है। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से होता है। प्रेम कहता है कि ईश्वर मेरे पुत्र को समस्त संसार का सुख देंगे, अपितु मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को समस्त संसार का सुख दूंगा। आप खुद ही इस पर विचार कीजिए। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। जब भी मन उदास हो, आँखों में आंसू हो, ये बात याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे। जिंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो सब्र रखना और भगवान पर भरोसा रखना, क्योंकि निखरते वही हैं जो पहले बिखरते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान उत्तम है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्यार और सम्मान दें, ये बहुत ही बड़ा दान है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, वह सफल होगा। एक अच्छा रिश्ता श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए, खामोश मगर हमेशा आसपास। जहाँ विश्वास है वहाँ सबूत की ज़रूरत नहीं होती। गीता पर भी श्री कृष्ण के कहाँ दस्तखत हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इस निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। यदि हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो यह हमारा दायित्व है, अर्थात धर्म है। तो प्रिय मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और श्री कृष्ण जी की धार्मिक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबका कल्याण हो।